अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, किस क्लास में हैं हम मौजूद? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आजकल तो उर्दू की क्लास में मज़ेदार सी सरगर्मी चल रही है हमारी तख्लीकी लिखाई की। और आपने देखा, कमाल की बात है कि अब हम ड्रामा भी लिखने लगे हैं। यानी कि अगर आपको कोई मौजू दिया जाए, कोई टॉपिक दिया जाए, तो अब आप आसानी से ख़ुद एक ड्रामा भी लिख सकते हैं। कितनी मज़ेदार सी बात है। और पता है, एक मज़ेदार सा आइडिया और मेरे जहन में आया कि ये तो और ही अच्छी चीज़ हो गई कि छुट्टियां हों हमारी, आप सब एक साथ सब दोस्त इकट्ठा हों या सब कज़न्स वग़ैरह मिलने के लिए आए हुए हैं, रुके हुए हैं। आपने मिलके एक ड्रामा लिखा कि सारे किरदारों को शामिल किया। उसके बाद जब लिख लिया तो सब ने अपने अपने मकाल में याद किए और फिर सब ने मिलके वो ड्रामे को अपने बड़ों के सामने पेश किया। कितनी मज़ेदार सी एक्टिविटी बन गई है ये हमारी। जी तो यानी ये तो अच्छा हुआ है कि हमें ड्रामा लिखना आ गया है। तो आज हम उर्दू की क्लास में क्या काम करेंगे? हमने पिछली क्लास में क्या किया था? हमने खाके की मदद से ड्रामे के लिए मकाल में लिखे थे, बहुत सारे मकाल में लिख लिए थे। किरदार कौन से चुने थे हमने 4 किरदार लिए थे अपने ड्रामे के लिए। कौन कौन? उमर, मरियम, एहसन और उनकी अम्मी। और फिर इन चारों ने ड्रामे में क्या बात की होगी, क्या कहा होगा, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली थी। अब एक चीज़ जो मैं और आपको समझाती हूँ, जब हम ड्रामे को तरतीब देंगे, हमने पहले पढ़ा था ना कि इसमें जब ड्रामा लिखा जाता है तो फिर लोगों के, सामने वाले के, मकालमा बोलने वाले के एहसासात भी लिखे जाते हैं। खुशी का इजहार, गम का इजहार, सुस्ती, ये सारी चीज़ों का हम बीच बीच में इसका भी इजहार करते हैं कि जुमला या मकालमा किस तरह से, किस एक्सप्रेशन के साथ अदा हुआ है। ठीक है, तो आज मैं आपको तरतीब बताऊंगी कि मैंने किस तरह ड्रामे को तरतीब दिया है। मैंने भी आपसे कहा था ना, आपको टास्क दिया था, मुझे याद आ गया कि मैंने आपसे कहा था कि आप ड्रामे की तरतीब सोचिएगा और वो वॉइस रिकॉर्डिंग में टीचर को भेजिएगा। तो किस किस ने भेजी है? मुझे लग रहा है कि काफ़ी दोस्तों ने काम मुकम्मल किया है इस दफ़ा, अच्छी बात है। तो चलें, आज मैं आपको अपनी तरतीब शेयर करूंगी आपसे। लेकिन जब मैंने इन मकालमों को तरतीब दिया तो एक चीज़ मैंने ऐड की है, बीच में शामिल की है, वो है तासुरात और एहसासात। ठीक, जब आप ये ड्रामा सुनेंगे, अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, तो आपको बीच बीच में समझ में आ जाएगा कि कहाँ मैंने मकालमों से हट के बीच में कुछ जुमले ऐड किए हैं ताकि कहने वाले की बात को, कहने वाले के तासुर का अंदाज़ा लगाया जा सके। तो समझ में आ जाएगी बात। चलें आगे, बीच में जब ऐसा कोई तासुर आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी कि देखें मैंने यहाँ पे ये चीज़ ऐड की है। और जब हम तासुरात के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ पूरा ड्रामा पढ़ेंगे, पूरा ड्रामा सुनेंगे तो हमें और अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो चलें फिर मैं आपको बताऊं कि क्या तरतीब मैंने लिखी है ड्रामे की। चलिए जी। अच्छा, अब जब ड्रामा शुरू हो रहा है तो अचानक तो शुरू नहीं हो जाएगा। पढ़ने वाले को कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा था, सिचुएशन क्या थी? तो इस बात को जहन में रखते हुए मैंने ये किया कि मैंने कुछ जुमले शुरू में शामिल किए जो उस वक्त के हालात का अंदाज़ा दे सकें हमें। जैसे कि ड्रामे का मौजू हमें पता है, पड़ोसियों की मदद। ठीक है, ये हमारा टाइटल है, ये हमारा मौजू है, पड़ोसियों की मदद। मैंने ड्रामा शुरू किया कुछ इस तरह से, बाहर से शोर की आवाज़ आती है। मरियम अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखती है। ठीक है, यानी इस जुमले से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ड्रामा शुरू हो रहा है, यानी वो सीन शुरू हो रहा है। आगे, उमर परेशानी की हालत में, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। उमर मरियम का पड़ोसी और छोटा बच्चा है और अपनी अम्मी के साथ रहता है। मरियम, क्या हुआ, खैरियत तो है? उमर अफसुर्दा होकर, मेरी अम्मी को तेज़ बुखार है, पता नहीं क्या हो गया है उन्हें।
मरियम, ओहो क्या हो गया आंटी को? उमर, शायद मौसम की वजह से। मरियम अपने भाई एहसन को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देती है। मरियम, एहसन एहसन जल्दी आओ, जल्दी बाहर आओ। एहसन, क्या हो गया, क्यों इतनी ज़ोर से आवाज़ दे रही हो? एहसन की नज़र उमर पर पड़ती है। उमर, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। मरियम, एहसन हमें उमर की मदद करनी चाहिए। एहसन क्या कहता है? एहसन कहता है लेकिन हमारे अम्मी अब्बू तो घर पे नहीं हैं। मरियम कुछ सोचते हुए, अरे क्यों ना हम किसी से मदद ले लें। फिर क्या होता है? उमर कहता है, उमर जो करना है प्लीज़ जल्दी करें। एहसन समझदारी से, नहीं रुको, मैं अम्मी को कॉल करता हूँ या फ़ोन करता हूँ। एहसन अपनी अम्मी को कॉल करके सारी बात बताता है। मरियम, क्या कहा अम्मी ने? एहसन, अम्मी अब्बू बस पहुँच रहे हैं। ओ लो आ गई अम्मी खुश होकर। उमर, अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मी, उमर परेशान मत हो, हम अभी आपकी अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अम्मी और मरियम उमर की अम्मी को पकड़कर गाड़ी में बिठाते हैं। उमर, मैं भी साथ चलूं? अम्मी, नहीं बेटा, आप मरियम और एहसन के साथ घर पर रहें और एहसन उमर का ख्याल रखना। एहसन, जी अम्मी आप फिक्र ना करें। कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बजती है। मरियम फ़ोन उठाती है। मरियम, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ अम्मी हैं। अम्मी, जी बेटा, उमर से कहना कि उसकी अम्मी की तबीयत काफ़ी बेहतर है, डॉक्टर ने दवाई दे दी है और हम बस घर आ रहे हैं। मरियम ये सारी बात उमर और एहसन को बताती है। उमर, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बरवक्त मदद की। एहसन कहता है उसका हाथ पकड़कर, कैसी बातें कर रहे हो, पड़ोसियों के भी कुछ हुकूक होते हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और फिर आखिर में तीनों मुस्कुराने लगते हैं। जी तो ये था ड्रामा जो मैंने तरतीब दिया। कैसा लगा आपको? बीच में तासुरात जब हमने शामिल किए तो फिर ड्रामा समझने में और आसानी हो गई और फिर पूरे ड्रामे की स्टोरी, खाका, हर चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। अब आपने क्या काम करना है? आपने ये काम करना है कि इस ड्रामे को खुशखत तरीके से अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स, ग्लिटर्स, मार्कर्स, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है। तस्वीरें भी बनाई जा सकती हैं किरदारों की। बहुत खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन बनाएंगे और फिर उसकी तस्वीर अपनी टीचर को सेंड करेंगे। और मज़ेदार सा एक और आइडिया कि इस ड्रामे को आप अपने फ्रेंड्स की मदद से, अपने कज़न्स की मदद से, बहन भाइयों की मदद से एक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें आप ये सारा काम कीजिए मुकम्मल। और फिर आपको पता है आज इस क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। जी तो चलें आप ये काम मुकम्मल करें, इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेजें। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।